हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं, हमारा क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है द ऑटोमेटिक नैगिंग मशीन। और ये हमारे जो राइटर हैं इनके वो कौन है, एडिथ नेस्बिट। तो ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ये जो स्टोरी है वो एक गर्ल है मटिल्डा, उसके बारे में है। उसकी एक नर्स मेड है प्राइडमोर और मटिल्डा। देखते हैं क्या है स्टोरी में। लेट्स स्टार्ट। Matilda and her stern nursemaid accidentally land in a strange and magical kingdom where everything is topsy-turvy। अब जो मटिल्डा और उसकी जो नर्स मेड है वो अचानक से एक ऐसी अनजान जगह पर जाते हैं। एक मैजिकल किंगडम है जहाँ पर हर चीज़ उल्टा पुल्टा है। टॉपसी टर्वी मीन्स उल्टी पुल्टी चीज़ें हैं सारी की सारी। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर वंस अ 6 फुट मैन। अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक 6 फुट मैन है। हैज़ टर्न इनटू अ लिटिल बॉय, जो किस में टर्न हो जाता है, एक छोटे से बच्चे में। मतलब कि जो 6 फीट का आदमी है वो अचानक से एक छोटा सा बच्चा बन जाता है। तो ये मैजिकली किंगडम हुई। Later, at tea time, the king tell Matilda that it is all because of Coqueton. Every time this bird laugh, something change. तो जो टी टाइम था, राजा जो चाय का समय होता है उस टाइम जो राजा है वो मटिल्डा को बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक जो कोकेटकन एक बर्ड है, जब भी वो गाता है, हंसता है, मतलब कि जब भी वो बर्ड बोलेगा, गाएगा, चहचहाएगा तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। इन दिस एक्सट्रैक्ट समथिंग स्ट्रेंज हैपन टू मटिल्डाज नर्स मेड। तो ऐसा ही कुछ हैपन होता है किसके साथ, जो मटिल्डा की नर्स मेड है, नौकरानी है, उसके साथ। मटिल्डा ईयर्स वर रेड एंड शाइनी। अब जो मटिल्डा के जो कान थे वो बड़े रेड और शाइनी थे, बिल्कुल चमकदार। सो वर हर चीक्स, और ऐसे ही उसके चीक्स थे। हर हैंड्स वर रेड टू, और उसके जो हैंड्स थे वो भी बिल्कुल लाल हो चुके थे। दिस वॉज बिकॉज प्राइडमोर हैज़ वॉश्ड हर। और ऐसा क्यों था, क्योंकि प्राइडमोर ने उसको अभी अभी नहलाया था। वॉश्ड हर मीन्स नहलाना या फिर साफ किया था। प्राइडमोर उसकी नौकरानी है। इट वॉज नॉट द यूजल वॉशिंग विच मेक यू क्लीन एंड कम्फर्टेबल। अब जैसे हम हर रोज़ नहाते हैं तो हम कंफर्टेबली नहाते हैं, साफ सफाई होती है शरीर की, लेकिन ऐसी वो यूजल वॉशिंग नहीं थी। But the thorough good wash which make you burn and smart till you wish you had been born in a savage tribe instead of at Brixton। लेकिन जो ये एक बिल्कुल थोरो, पूरी तरह से अच्छे से रगड़ रगड़ के धोने वाली थी। और जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं कि अगर एक जगह को हम ज़्यादा रगड़ देते हैं तो हमें ऐसे जलन महसूस होती है। अगर हम उस पर हैंड ऐसे लगाते हैं, रब करते हैं, तो हमें जलन महसूस होती है। और वो चीज़ें ना हमें जैसे थोड़ी चुभन भी महसूस कराती है। तो ये तब तक ऐसी बिल्कुल जलाने वाली, बिल्कुल चुभन महसूस कराने वाली जो वॉश थी, और ये तब तक आपको ऐसा फील कराती रहेगी, तब तक बच्चा ये नहीं चाहेगा कि काश मैं किसी एक कबीले में पैदा हो जाती। ये जो मैं ब्रिक्सटोन में पैदा हुई है, वो एक जैसे ये टाउन है ब्रिक्सटोन इंग्लैंड का, तो कहते कि मैं एक यहाँ पैदा ना होके मैं तो किसी कबीले में पैदा हो जाती जहाँ पर ये नहलाने धुलाने की परंपरा होती ही नहीं। लिटिल सैवेजेस रन अबाउट बेयर इन द सन। अब बेयर मीन्स नंगे पैर। अब जो ये कबीलों के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल नंगे पैर ऐसे ही धूप में घूमते रहते हैं। एंड ओनली गोइंग टू द वाटर व्हेन दे आर हॉट। और वे पानी में कब घुसते हैं अंदर, जब उनको बहुत ज़्यादा तेज गर्मी लगती है। दे डोंट हैव न्यू ड्रेसेस दैट आर प्रिकली इन द इनसाइड राउंड देयर आर्म्स एंड कट देम राउंड द नेक डू दे प्राइड मोर। और ना उनके पास कोई न्यू ड्रेसेस है। अब जो ये मटिल्डा गर्ल है ना, उसको न्यू ड्रेस पहनाई गई है जो बिल्कुल फिटिंग वाली ड्रेस है। अब वो अगर आप देखते हो ना, कई बार बच्चे, छोटे बच्चों को अगर हम ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े पहनाते हैं तो क्या होता है ना, वो मम्मा यहाँ से चुभ रहा है, मम्मा यहाँ से फिट है, मम्मा ये मेरे को यहाँ से पिंच कर रहा है, तो ऐसा कुछ है। तो वो कहते हैं कि काश मैं किसी कबीले में पैदा होती ना, तो वहाँ पर ये इतनी फिटिंग के कपड़े कोई पहनता जो हमें यहाँ से गले से चुभते हैं, हाथों से चुभते हैं। ऐसा कुछ होता ही नहीं। डू दे प्राइड मोर, तो ऐसा मतलब प्राइड मोर तो ऐसा क्या कर सकती है। प्राइडमोर वॉज मटिल्डाज नर्स मेड। अब देखो प्राइडमोर कौन है, वो मटिल्डा की नौकरानी है। मटिल्डा समथिंग फाउंड हर ट्राइंग। हमेशा मटिल्डा उसको ना कहीं बिजी पाती है। मटिल्डा वॉज क्वाइट राइट इन बिलीविंग दैट सैवेज चिल्ड्रन डू नॉट वेयर फ्रॉक्स दे हर्ट। और मटिल्डा का ये बिल्कुल विश्वास है कि जो ये कबीले के बच्चे हैं वो कभी भी वो वाले फ्रॉक तो पहनते ही नहीं हैं जिससे उनको हर्ट हो, जो उनको फिट होते हैं बिल्कुल। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट सैवेज चिल्ड्रन
are not overwashed, overbrushed, overcombed, gloved, booted, hatted and taken in an omnibus to Streatham to see their great aunt Willoughby. अब वो कहते हैं कि देखो जो ये कबीले वाले बच्चे हैं, ना तो उनको कभी भी धोया जाता है, ना उनको कभी ब्रश कराया जाता है, ना उनको कभी कॉम्ब किया जाता है, ना वो कभी ग्लव्स पहनते हैं, अच्छे अच्छे बूट पहनते हैं, हैट पहनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कुछ नहीं, ऐसे ही घूमते रहते हैं, कभी वो वेल ड्रेस्ड होते भी नहीं हैं, और ना ही उनको ओमनी में कहीं पर ले जाया जाता है। ओमनी एक ऐसी बस है जैसे जहाँ पर जो कहीं पर ले जाने का काम करती है, जो पुरानी बस होती है जो हम कहीं पर जाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। और वो कहाँ जा रही है? अपनी ग्रेट आंट विल्बी से मिलने। दिस वॉज इंटेंडेड टू बी मटिल्डाज फैट, लेकिन ये सब क्या था? ये तो मटिल्डा के भाग्य में ही था, क्योंकि वो तो एक अच्छी टाउन में पैदा हुई है, तो ये सब उसके साथ हो रहा था। हर मदर हैड अरेंज्ड इट, उसकी मदर ने ये सब अरेंज वो कर चुकी थी। प्राइडमोर हैड प्रिपेयर्ड हर फॉर इट, और प्राइडमोर को भी उसके लिए प्रिपेयर किया जा चुका था। मटिल्डा, नोइंग रेसिस्टेंस टू बी वेन, हैड submitted to it, but destiny had not been consulted and destiny had plans of its own for मटिल्डा। अब देखो मटिल्डा की मदर ने उसके लिए हर कुछ बिल्कुल सेटल्ड किया है, अच्छे से हर चीज़ को एक उन्होंने अरेंज किया है, लेकिन जो भाग्य है, जो डेस्टिनी है, जो किस्मत है, जब जो चीज़ हमारी डेस्टिनी चाहेगी वही होगा, बाकी सब हमारा व्यर्थ होता है। ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि जो मटिल्डा के लिए जितने भी अरेंजमेंट किए गए थे ना, वो सब वेन जाने वाले थे, क्योंकि भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही सोच के रखा है। ठीक है। When the last button of Matilda's boots had been fastened, the wretched child was taken downstairs and put on a chair in the hall to wait while Pridemore pooped her on things on. अब देखो, जब उसका लास्ट बटन था बूट का, उसको बिल्कुल तेजी तेजी से फास्टन हो गया था, वो उसको ऐसे टाइट कर दिया गया था, तो उसको बच्चे को जो रेज्ड मीन्स जो मतलब दुखी होता है बच्चा, अब उसको बिल्कुल नहलाया गया है रगड़ रगड़ के, फिर उसको टाइट कपड़े पहनाए गए हैं, तो वो बच्चा थोड़ा सा दुखी तो है ही। उसको सीढ़ियों से नीचे लाया गया और उसको चेयर पे बिठाया गया और कहा गया कि जब आप प्राइडमोर का वेट करो, वो भी अपना काम कर रही है। आई शैल बी अ मिनट, सेड प्राइडमोर। प्राइडमोर ने कहा, मैं बिल्कुल 1 मिनट में आ रही हूँ। मटिल्डा न्यू बेटर, शी सिटेड हरसेल्फ टू वेट एंड स्वंग हर लेग्स माइजरेबली। अब मटिल्डा को पता है कि कितना टाइम लगने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को वेट आराम से बैठा लेती है और अपने पैरों को ऐसे झुलाती है। शी हैड बीन टू हर ग्रेट आंट विलग्बी बिफोर एंड शी न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू एक्सपेक्ट। अब उसको पता है कि उसको कहाँ जाना है, अपनी ग्रेट आंट विलग्बी के पास जाना है, और उसको बिल्कुल आशा भी है कि वो अब क्या होने वाला है, क्या वो पूछेगी। शी वुड बी आस्क अबाउट हर लेसन्स, वो उसके लेसन्स के बारे में उससे पूछेगी, एंड हाउ मैनी मार्क्स शी हैड एंड वेदर शी हैड बीन अ गुड गर्ल, और वो उससे ये पूछेगी कि उसको कितने मार्क्स मिले हैं और ये क्या वो एक अच्छी लड़की है। आई कांट थिंक वाई ग्रोन अप पीपल डोंट सी हाउ इम्पेरिटेंट दीज क्वेश्चंस आर। वो कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि जो ये बड़े आदमी होते हैं, इम्पर्टिनेंट क्वेश्चंस मीन्स जो ये मतलब जिनका कोई यूज़ ही नहीं होता, ये वाले क्वेश्चंस को वो क्यों पूछते हैं। सपोज यू वर टू आंसर आई एम टॉप ऑफ माई क्लास, और आप सपोज करो आप क्या आंसर करने वाले हो कि मैं तो अपनी क्लास में टॉप हूँ। जब वो पूछेगी कि आपकी क्लास में क्या है, आंटी थैंक यू एंड आई एम वेरी गुड, और कहते हैं कि आंटी आपने पूछा उसके लिए धन्यवाद और मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड नाउ लेट्स हैव ए लिटिल टॉक अबाउट यू, और अब एक आपके बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आंट डियर, हाउ मच मनी हैव यू गॉट एंड हैव यू बीन स्कोल्डिंग द सर्वेंट अगेन एंड हैव यू ट्राइड टू बी अ गुड एंड पेशेंट एज प्रॉपरली ब्रॉट अप आंट शुड बी अह डियर। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक, वो स्पोज कर रही है कि देखो अगर आंट मेरे से ये क्वेश्चन पूछती है तो मैं ये जवाब दूंगी कि मैं तो अच्छी हूँ, अच्छी लड़की हूँ। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप सर्वेंट्स को क्या दे रहे हो, क्या आप सर्वेंट्स को अभी भी डांटते हो, और आप भी एक अच्छा पेशेंस रखो और एक अच्छा मतलब एक अच्छा आदमी बनो जैसे एक आंटियाँ होती हैं। मटिल्डा न्यू एग्जैक्टली वट आंट विलग्बीज क्वेश्चन वुड बी एंड शी न्यू हाउ व्हेन दे वर आंसर्ड। अब वो मटिल्डा है, उसको पता है कि जो आंट विलग्बी उसके क्या क्वेश्चन होने वाले हैं और उनका आंसर उसको कैसे करना है। हर आंट वुड गिव हर ए स्मॉल बिस्किट विद कैरेवे शीड्स इन इट। अब उसको आंट ना उसको बिस्किट देगी जिसमें जो अजवाइन खाते हो ना, अजवाइन के बीजों वाले जो बिस्किट आते हैं ना, तो जो आंट थी ना उनको वो वाले बिस्किट देगी। एंड देन टेल हर टू गो विद प्राइडमोर एंड हैव हर हैंड्स एंड फेस वॉश्ड अगेन, और वो कहेगी कि तुम प्राइडमोर के साथ जाओ और एक बार फिर से इसके हाथ और मुंह धो के लाओ। अब देखो लड़की तो वो दुखी तो है ही। देन शी वुड बी सेंट टू वॉक इन द गार्डन, फिर उसको गार्डन में टहलने के लिए भेजा जाएगा।
यू माइट नॉट पिक एनी थिंग शी वुड बी टोल्ड, और उसको बताया जाएगा कि तुम्हें कुछ नहीं उठाना है। देयर वुड बी माइंस व्हील एट डिनर, डिनर के लिए आपको जो है कीमा बना दूंगी मैं, विथ 3 कॉर्नर्ड बिट्स ऑफ टोस्ट अराउंड द डिश एंड टैपियोका पुडिंग, और जो साबूदाना है उसकी पुडिंग भी मैं बना के रखूंगी। वो बताते कि तुम्हें वहाँ पे कुछ टच नहीं करना है, मैं ये सब चीज़ें बना के रखूंगी। देन द लॉन्ग आफ्टरनून विद अ बुक फुल ऑफ स्टोरीज अबाउट चिल्ड्रन हु डाइड यंग बिकॉज दे वर टू गुड फॉर दिस वर्ल्ड, और इस आफ्टरनून वो उसको जैसे एक स्टोरीज की बुक है उसके बारे में बताया कि ये उन बच्चों की है जो बच्चे बहुत अपनी कम एज में मर गए थे क्योंकि वो बहुत अच्छे थे इस वर्ल्ड के लिए। Matilda regretted greatly. If she had been a little less uncomfortable, she would have cried. But her new frock was too tight and prickly to let her forget it for a moment, even in tears. मतलब वो इतनी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि वो रोने को थी, लेकिन वो रोई भी कैसे? अब उसने जो वो फ्रॉक पहना हुआ है वो बहुत टाइट और बहुत चुभने वाला है, तो इसलिए जो वो रोने वाली थी उसने एक क्षण के लिए वो भूल गई कि वो रोने वाली थी। When Pridemore came down at last, she shed, "Fie for shame, what a sulky face." और जब प्राइडमोर आती है तो वो कहते हैं कि क्या हुआ, क्या रोने की इसमें क्या बात है, कैसा फेस बना रखा है, देखना कितना गंदा फेस लग रहा है। एंड मटिल्डा सेड, "आई एम नॉट", और मटिल्डा ने कहा कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओह येस यू आर, सेड प्राइडमोर, प्राइडमोर ने कहा कि हाँ हाँ ये फेस तुम्हारा ही है। यू नो यू आर, यू डोंट अप्रिशिएट योर ब्लेसिंग्स, आई विश इट वॉज योर आंट विलिगबी, सेड मटिल्डा। और वो जो प्राइडमोर है वो कहती है कि हाँ हाँ वो तुम्हारा ही फेस है, और तुम कभी भी जो तुम्हें इतने अच्छे आशीर्वाद मिले हैं, ब्लेसिंग्स मिली हैं कि इतनी अच्छी तुम्हारी आंट है, तुम उसको कभी भी जो है अप्रिशिएट नहीं करोगी। तो वो कहती है मटिल्डा कि मैं चाहूँगी, मैं विश करती हूँ कि काश ये जो आंट है वो तुम्हारी आंट हो। नेस्टी स्पाइटफुल लिटिल थिंग, सेड प्राइडमोर, एंड शी शुक मटिल्डा। द टू वेंट डाउन द स्टेप नॉट एट ऑल प्लीज्ड विथ ईच अदर। अब दोनों जा तो रही हैं साथ में, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ जाके बिल्कुल भी खुश नहीं थे। दे वेंट डाउन द डल रोड टू द ऑमनीबस एंड मटिल्डा वाज क्राइंग अ लिटिल। और अब वो कहाँ जा रही हैं? वो उस रोड पर चल रही हैं जहाँ पर वो मतलब ऑमनीबस की साइड चल रही हैं वो, और जो मटिल्डा है वो हल्की हल्की सी रो रही थी। इट वॉज ए वेरी ब्राइट रेड एंड गोल्ड ऑमनीबस, और वो जो ऑमनीबस थी ना वो बहुत लाल और सुनहरी चमकदार थी। एंड इनसाइड द कुशन्स वर ग्रीन एंड वेरी सॉफ्ट, और जो अंदर वो कुशन रखे थे वो बड़े ही ग्रीन और सॉफ्ट सॉफ्ट थे। Matilda and Pridemore had it all to themselves, and Matilda began to feel more comfortable, especially as she had wriggled till she had brushed one of her shoulder seams and not got more room for herself inside her frock. अब देखो उन्होंने अंदर मतलब कि वो दोनों खुश थे, उन्होंने अपनी अपनी जगह बना ली थी, लेकिन जो मटिल्डा थी ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल कब हो गई, मतलब जो उसने जो पहना हुआ था ना फ्रॉक, उसने अपनी शोल्डर से ना वो तब तक ऐसे उसको खिंचातानी करती रहती है शोल्डर से जब तक वो थोड़ा फट ना गया हो। और फटने के बाद जैसे अगर हमारी कोई ड्रेस टाइट होती है तो वो फट के हमें थोड़ा सा रिलीफ फील होता है ना कि थोड़ा सा ओहो अब यहाँ से तो सांस आ रही है, तो ऐसा ही उसने अपनी शोल्डर से अपने फ्रॉक को टीयर कर दिया था। So she said, "I am sorry, I am cross, pretty dear." Pridemore said, "So you ought to be," but she never said she was sorry for being cross. But you must not expect grown-up people to say that. अब देखो, अब क्या कहती हैं जो मटिल्डा थी वो प्राइडमोर को क्या कहती है? प्रीडी डियर, आई एम सॉरी आई वॉज क्रॉस, कि मैंने आपसे ऐसे ऐसे बोला उसके लिए, मतलब कि क्रॉस के लिए सॉरी। लेकिन प्राइडमोर कहती है कि हाँ हाँ तुम्हें सॉरी मांगनी भी चाहिए, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं उसके लिए सॉरी कह रही हूँ जो मैंने बोला है मटिल्डा ने। हाँ बस वो ये कह रही थी कि जो ग्रोन अप पीपल है ना उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। इट वॉज सर्टेनली द रॉन्ग ओमनीबस बिकॉज इंस्टेड ऑफ जॉल्टिंग स्लोली अलॉन्ग डस्टी स्ट्रीट it went quickly and smoothly down a green lane with flowers in the hedges and green trees overhead। और ये जो मतलब कि निश्चित रूप से ये जो ओमनीबस थी ना वो बिल्कुल रॉन्ग थी, क्योंकि जो एक रास्ता होता ना डस्टी स्ट्रीट का जो ऐसे हिलते हुए चलती है, इसकी बजाय जो ओमनीबस है वो बिल्कुल स्मूथली ग्रीन लेन पे चल रही है। वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ग्रीन ट्रीज़ हैं। मटिल्डा वाज सो डिलाइटेड दैट शी सेट क्वाइट स्टिल, अ वेरी रेयर थिंग विद हर। और मटिल्डा मतलब कितनी खुश थी ना कि वो बिल्कुल आराम से स्टिल बैठी है, शांत बैठी है, और उसके लिए ये चीज़ काफ़ी बहुत अजनबी थी, अजीब चीज़ थी उसके लिए ये। प्राइडमोर वॉज रीडिंग, सो शी डिड नॉट
नोटिस एनीथिंग, लेकिन जो प्राइड मोर थी वो तो रीडिंग कर रही थी तो उसने कुछ नोटिस नहीं किया। एट लास्ट द बस स्टॉप ऑफ इट्स ऑन अकॉर्ड, अब लेकिन जो लास्ट में बस रुकती है, जैसा उसका रूट बना हुआ है अपने अकॉर्डिंग वो रुकती है। प्राइड मोर पुट हर बुक इन हर पॉकेट एंड बिगेन टू गेट आउट, अब प्राइड मोर ने जो वो बुक वो पढ़ रही थी उसने उस बुक को अपनी पॉकेट में रखा और वो बाहर आना स्टार्ट हो गई, मतलब बाहर आ गई। वेल आई नेवर, शी शेड एंड गोट आउट वेरी क्विकली एंड रेन round to where the horses were. Hi, young man, said Pridemore to the omnibus driver, you have brought us to the wrong place. It isn't the Streatham Common. दिस इज़ंट, तो वो सीढ़ी उतर के मतलब कि जल्दी जल्दी उतरती हैं और भाग के जहाँ पर वो घोड़े खड़े थे ना वो वहाँ जाती है। और जो वो घोड़े चलाने वाला था, जो ओमनीबस ड्राइवर था, वो उसको, क्योंकि ओमनीबस में जो घोड़ों वाली जैसे जो घोड़ा गाड़ी होती है ना उस टाइप पे कुछ ओमनीबस थी, तो वो उसके पास जाके बोलती है कि आप ना हमें गलत रास्ते पर ले आए हो, शायद ये जो रूट था ना वो गलत था, हमें तो स्ट्रेथम जाना था और ये वो नहीं है। आई फियर He said kindly that you must have taken by some unfortunate misunderstanding the wrong omnibus. वो कहता है कि अच्छा आप ये बताओ कि ओमनीबस पकड़ी किसने है, आपने या हमने? अनफॉर्चुनेटली आपने ही रॉन्ग ओमनीबस को पकड़ा है। He waved away the 8 pence which Pridemore was trying to offer him for the fare from Brixton and drove quickly off. और उसने जो वो 8 पेंसेस हैं जो प्राइडमोर उसको ऑफर कर रही थी किराए के तौर पर ब्रिक्सटोन के, उसने उसको वो वेव्ड अवे किए और वो वहाँ से वो जल्दी चला गया। द रॉन्ग ओमनीबस हैड ब्रॉट देम टू ए स्ट्रेंज विलेज, द नीटेस्ट, स्वीटेस्ट, रेडेस्ट, ग्रीनेस्ट, क्लीनेस्ट, प्रिटीएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड। और जो रॉन्ग ओमनीबस थी उनको एक गलत जगह पर लेकर आती है, एक बहुत स्ट्रेंज, बहुत अजीब सा गांव था, बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा, हरा भरा, सुंदर। द हाउसेज वर ग्रुप अराउंड अ विलेज ग्रीन ऑन विच चिल्ड्रन इन प्रिटी लूज फ्रॉक्स और स्मोक्स भी फ्रॉक को ही बोलते हैं, वर प्लेइंग हैप्पीली। और जहाँ पे घरों के बाहर जो बच्चे हैं ग्रुपिंग बना के ढीले ढाले झबले से कपड़े पहन के खेल रहे थे और वो बहुत खुश थे। नॉट अ टाइट आर्म होल वॉज टू बी सीन और इवन इमेजिन इन दैट हैप्पी स्पॉट। और एक जो टाइट आर्म होल है, जैसे एक बहुत तंग बाजू, वहाँ पे देखने को भी नहीं मिल रही थी कि किसी ने भी पहनी है। मटिल्डा स्वेल्ड हर सेल्फ बट swelled herself out and brushed 3 hooks and a bit more of shoulder seam। अब जो मटिल्डा है वो भी बहुत काफ़ी दुखी हो चुकी है, तो उसने क्या किया, अपने जो वो 3 हुक्स थे उनको भी ऐसे खोल दिया, तोड़ दिया, और जो शोल्डर्स की जो सीम थी उसने भी उसको फाड़ दिया था। द शॉप सीम्स अ लिटिल क्वीर मटिल्डा थॉट। और जो शॉप्स थी ना वहाँ पे वो थोड़ी सी ना अजीब दिख रही थी। द नेम समहाउ डिडंट मैच द थिंग्स देयर वर टू बी सोल्ड। और जो दुकान का नाम था ना, जो सामान उसमें बिक रहा था उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, वेयर इट वॉज सेड एलियास ग्रोव्स टिन स्मिथ, देयर वर loaves एंड buns in the window and the shop that had baker over the door was full of perambulators. What a funny nice place, said Matilda. I am glad we took the wrong omnibus. अब जो मटिल्डा है वो क्या कहते हैं कि बहुत ही रॉन्ग प्लेस है, अब बाहर कुछ लिखा हुआ है और अंदर सामान कुछ और बिक रहा है। बेकर वाली दुकान पे बेकर वाला सामान नहीं है और जो दूसरी दुकान है वहाँ पर दूसरा सामान है। हम तो एक रॉन्ग प्लेस पर आ चुके हैं। A little boy in a yellow smock had come up close to them. I beg your pardon, he said very politely, but all strangers are brought before the king at once. Please follow me. एक छोटा सा बच्चा आता है, येलो कलर का उसने फ्रॉक डाला हुआ है और उनके पास आता है कि मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन आपको ना यहाँ पे जो भी कोई आता है तो उसको आने से पहले एक बार राजा के सामने जाना पड़ता है, और प्लीज़ मेरे को फॉलो करो। वेल ऑफ ऑल द इम्प्यूडेंस, सेड प्राइडमोर, स्ट्रेंजर्स इंडीड एंड हु मे यू बी, आई शुड लाइक टू नो। जो प्राइडमोर वो कहते हैं कि अच्छा अजनबियों को वास्तव में, और मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन हो। आई, सेड द लिटिल बॉय bowing very low, am the prime minister. I know I don't look it, but appearances are deceitful. It's only for a short time. I shall probably be myself again by tomorrow. तो वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ, और वो थोड़ा सा झुकता है, वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन जो
कभी कभार जो आपका अपीयरेंस है ना वो भी आपको धोखा देता है, मतलब कि अपीयरेंस कभी कभार ठीक नहीं होता है और ये थोड़े से टाइम के लिए है, मैं कल तक ठीक हो जाऊँगा। प्राइडमोर मटर्ड समथिंग विच द लिटिल बॉय डिडंट हेयर। अब प्राइडमोर कुछ मटर करती है, कुछ बड़बड़ाती है, लेकिन वो जो छोटा लड़का है वो सुन नहीं पाता है। मटिल्डा कॉट अ फ्यू वर्ड्स, स्मैक, बैड, ब्रेड एंड वाटर, फैमिलियर वर्ड, ऑल ऑफ दैम। I advise you to come at once, he said so sternly that even Pridemore was a little frightened. His Majesty's place is in this direction. अब वो कहाँ पे लेके जाता है उनको, अपने जो उसका राजमहल था वहाँ पर लेकर जाता है। He woke away and Matilda made a sudden jump, dragged her hand out of the Pridemore's and ran after him. और जो मटिल्डा है वो तो अपना कूदती हुई खुश होती हुई जाती है, प्राइडमोर के हाथ में से अपना हाथ छुड़वा लेती है, झूल रही है, उसके पीछे भाग रही है। सो प्राइडमोर हैड टू फॉलो स्टिल ग्रम्बलिंग। और जो प्राइडमोर है उसको भी वो गुस्से से, वो मतलब कि वो करते हुए बड़बड़ाते हुए वो भी उसका पीछा कर रही है। द पैलेस स्टूड इन अ ग्रेट ग्रीन पार्क डॉटेड विद वाइट फ्लावर्ड में बुशेज। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लीन। अब जो पार्क, जो महल बना हुआ है वो भी एक ग्रीन पार्क डॉटेड, जहाँ पर वाइट फ्लावर वाली झाड़ियाँ हैं और वो बहुत सुंदर और क्लीन है। When they got in, जब वो अंदर जाते हैं, they saw that the palace was hung with green silk। और जब वो अंदर जाते हैं तो क्या दिखता है कि जो पैलेस है ना वो लटका हुआ है, झूल रहा है, हंग है ग्रीन सिल्क का। द फुटमैन हैज़ ग्रीन एंड गोल्ड लाइवरीज एंड ऑल द कारटायर्स क्लॉथ वर द सेम कलर। और जो पहरेदार हैं उनके उन्होंने भी जो है सेम एक स्पेशल यूनिफॉर्म पहनी हुई है और जितने भी दरबारी हैं उनके भी सेम कलर के ही कपड़े थे। मटिल्डा एंड प्राइडमोर हैड टू वेट अ फ्यू मोमेंट्स व्हाइल द किंग चेंज्ड हिज स्कल्पचर एंड पुट ऑन ए क्लीन क्राउन एंड देन दे वर शॉन इनटू द ऑडियंस चैम्बर। अब तक मटिल्डा और प्राइडमोर तब तक वेट करते हैं जब तक जो राजा है वो अपना ऑर्नामेंट, जैसे जो वो कैरी करता है वो उनको उतार के वो अपने दूसरे जो उसने ताज पहनना है वो पहनता है, और जब तक वो ऑडियंस चैम्बर में उनको वेट करते हैं। द किंग केम टू मीट दैम। किंग आता है उनसे मिलने के लिए। इट इज़ काइंड ऑफ यू टू हैव कम सो फार, ही शेड। ऑफ कोर्स यू विल स्टे एट द पैलेस। ही लुक्ड एनेक्सियसली एट मटिल्डा। और वो कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी दूर से यहाँ आए हो और आप वास्तव में यहाँ पर स्टे करो, रुको पैलेस में। और वो बहुत उत्सुकता के साथ मटिल्डा की तरफ देखता है। आर यू क्वाइट कम्फर्टेबल माई डियर, ही आस्क्ड डाउटफुली। वो बड़े संदेह के साथ पूछता है कि आप कंफर्टेबल भी हो। नो, शी सेड, माई फ्रॉक कट्स मी अराउंड द आर्म। वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरी तो जो फ्रॉक है ना उसने मेरी बाजुओं को बिल्कुल काट दिया है। सेड ही, एंड यू ब्रॉट नो लगेज, सम ऑफ द प्रिंसेस फ्रॉक्स, हर ऑल वंस परहैप्स। यस यस, दिस पर्सन यू मैड, यू आर मेड नो डाउट। तो वो कहता है कि तुम अपना लगेज वगैरह कुछ नहीं लाई हो। वो कहते हैं कि नहीं नहीं। तो कहते हैं कि तुम प्रिंसेस के ना फ्रॉक डाल लो, जो पुराने हैं वो ठीक होंगे। अ लाउड लाफ रिंग सडनली थ्रू द हॉल। और ये बात बोलते ही जो हॉल में एक हंसी की आवाज़ गूंज उठती है। द किंग लुक्ड अनईजीली अराउंड एज दो ही एक्सपेक्टेड समथिंग टू हैपन बट नथिंग सीम्स लाइकली टू ऑकर। वो मतलब वो सबकी तरफ देखता है कि मैंने ऐसा हंसी वाला तो कुछ बोला ही नहीं है, जो सारे के सारे हंस रहे हैं। येस सेड मटिल्डा, प्राइडमोर इज ओह डियर, फॉर बिफोर हर आइज ही सो एन ऑफुल चेंज टेकिंग प्लेस इन प्राइडमोर। अब जैसे ही वो अपनी आंखें वहाँ से हटाती तो वो क्या देखती कि जो उसकी प्राइडमोर है, प्राइडमोर उसकी जो नर्स है, केयर टेकर है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। इन एन इंस्टेंट ऑल दैट वॉज लेफ्ट टू द ओरिजिनल प्राइडमोर वर द बूट। क्या होता है कि जो प्राइडमोर है वो बूट में बदल जाती है। एंड द हेम ऑफ हर स्कर्ट, द टॉप पार्ट ऑफ हर हैड चेंज इनटू पेंटेड आयरन एंड ग्लास। और उसका जो टॉप पार्ट है प्राइडमोर का वो चेंज हो जाता है ग्लास में और आयरन में जो पेंटेड है। एंड इवन एज मटिल्डा लुक द बिट ऑफ स्कर्ट दैट वाज लेफ्ट गोट फ्लैट एंड हार्ड एंड स्क्वेयर। और जो उसकी जो स्कर्ट बच जाती है वो बिल्कुल फ्लैट, हार्ड और स्क्वायर में चेंज हो जाती है। द 2 फीट टर्न इनटू 4 फीट, 2 फीट 4 फीट में चेंज हो जाता है। एंड दे वर आयरन फीट, दे वर नो मोर प्राइडमोर। और वो जो फीट थे वो प्राइडमोर के नहीं थे, वो फीट लोहे के बन चुके थे। ओ माई पुअर चाइल्ड सेड द किंग, योर मेड हैज़ टर्न इनटू एन ऑटोमेटिक मशीन। तो राजा कहता है कि ओ मेरे बच्चे, तुम्हारी जो मेड है, नौकरानी है, वो तो नेगिंग मशीन में चेंज हो चुकी है। इट वॉज टू ट्रू, और ये सच है। द मेड हैज़ टर्न इनटू अ मशीन सच एज दोज विच यू सीन इन अ रेलवे स्टेशन, ग्रीडी ग्रेस्पिंग थिंग्स विच यू टेक योर pennies and
गिव यू नेक्स्ट टू नथिंग इन चॉकलेट एंड नो चेंज। और ये एक ऐसी मशीन में चेंज हो गई है, जैसे आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाते हो तो वहाँ पे आपको एक मशीन दिखती है, आप उसमें पैनी डालते हो तो आपको चॉकलेट वापस मिलती है। But there was no chocolate to be seen through the glass of the machine that once had been pried more, only little rolls of paper। लेकिन इस मशीन से चॉकलेट नहीं आएंगी, केवल जो रोल्स ऑफ पेपर है हम वो क्लियरली देख पा रहे थे। द किंग साइलेंटली हैंडेड सम पेनीज टू मटिल्डा। जो राजा ने जो है कुछ पेनीज दी मटिल्डा को। शी ड्रॉप वन इनटू द मशीन, और उन्होंने जो है उनको मशीन में डाला। एंड पुल्ड आउट द लिटिल ड्रॉर, और तो क्या होता है कि एक लिटिल ड्रॉर निकल कर आता है। देयर वॉज अ स्क्रॉल ऑफ पेपर, वहाँ पर एक पेपर का स्क्रॉल था। मटिल्डा ओपन इट एंड रीड डोंट बी टायरसम। तो उस पर क्या लिखा था कि तुम थकान वाली मत बनो, थको मत। सी ट्राइड अगेन, दिस टाइम इट वॉज, उसने फिर से वही ट्राई किया, पेनी डाली तो एक वो निकल के आता है ड्रॉर। इफ़ यू डोंट गिव ओवर आई विल टेल योर माँ फर्स्ट थिंग व्हेन शी कम्स होम। वो कहते हैं कि अगर तुम तो कहते हैं कि अगर तुमने अभी भी गिव ओवर नहीं किया, अगर तुम इनको नहीं रोका, देन मैं तुम्हें तुम्हारी ये जो बात है सबसे पहले तुम्हारी मदर को बताऊंगी। गिव ओवर मीन्स यहाँ पे है यू आर टेलिंग देम टू स्टॉप डूइंग समथिंग, या फिर यूजुअली बिकॉज दे आर एनोइंग, क्योंकि वो तुम्हें एनोइंग कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। येस सेड द किंग सैडली, राजा ने कहा। आई फियर देयर नो डाउट about it. Your man has turned into an automatic nagging machine. Never mind my dear, she will be all right tomorrow. लेकिन जो राजा कहता है कि नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल तुम संदेह से मुक्त रहो, कल तक तुम्हारी ये जो मेड है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। I like her best like this, thank you said Matilda क्विकली। लेकिन जो मटिल्डा है वो कहता है कि आई लाइक हर बेस्ट लाइक दिस, कि मैं तो उसको ना ऐसे ही ज़्यादा पसंद करती हूँ कि ये मशीन बन चुकी है। आई कांट हेल्प इट सेड द किंग वियरली, लेकिन राजा कहता है कि मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकता। यू हैव नो आइडिया हाउ सडनली थिंग्स चेंज हियर। कहता है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पर चीज़ें कैसे बदल जाती हैं। इट्स बिकॉज, ये क्यों है, बट आई विल टेल यू ऑल अबाउट इट एट टी टाइम। मैं ये सब आपको जो है टी टाइम पे बताऊँगा कि मेरे किंगडम में ये सब चीज़ें क्यों बदल जाती हैं। गो विद नर्स नाउ, अब तुम इसके साथ जाओ, नर्स के साथ। माई डियर एंड सी एनी ऑफ द प्रिंसेस फ्रॉक विल फिट यू, और देखो कि तुम्हें कोई जो प्रिंसेस का फ्रॉक है वो फिट भी हो रहा है कि नहीं। अब जो हमारी राइटर है वो है एडिथ नेस्बिट, वॉज एन इंग्लिश ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस बुक। वो जो है चिल्ड्रंस बुक के हमारे इंग्लिश ऑथर हैं। उनका जो टाइमिंग है 1858 टू 1924 है। अंडर द नेम ऑफ ई नेस्बिट शी ऑथर्ड ओवर 60 बुक्स फॉर चिल्ड्रन, और ई नेस्बिट के नाम से उन्होंने कम से कम भी 60 बुक्स लिखी हैं जो चिल्ड्रन के लिए हैं। द रेलवे चिल्ड्रन वॉज हर मोस्ट वेल नोन बुक, और जो रेलवे चिल्ड्रन है वो उसकी सबसे जाने जाने वाली बुक है।